नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्र का विभिन्न हाउस में बैठने से जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुक्र यानी कि वीनस, यदि वीनस फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ये क्योंकि वीनस भी एक सुंदर ग्रह है, लग्जरी ग्रह है। फर्स्ट हाउस को अपने सेल्फ के लिए देखते हैं तो कह सकते हैं कि ये जातक को रंग रूप वाइज सुंदर बनाता है, आकर्षित बनाता है। ये ये जो जातक है, इस जातक को विपरीत जो लिंगी के लोग होते हैं वो लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, ये भी उन लोग को ज़्यादा पसंद करते हैं। वीनस जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ये जातक की आयु को लंबा करता है। ये जो जातक है हर किसी लड़की हो या जो भी इसको चीज़ पसंद आए उसकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। इसको अपनी खुशामद करवाना बहुत पसंद होता है। इसको वो सारी लग्जरी चीज़ मिलती हैं जो ये चाहता है या फिर पहले से इसके पास होती है और नहीं होती है तो उन चीज़ों को ये मुझे मिल जाए सारी चीज़, ऐसी ये अंदर भावना रखता है। इसके बाद आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में जो कि आँखों के लिए भी हम देखते हैं तो इस जातक की जो आँखें होती हैं वो बड़ी बड़ी आँखें होती हैं। इस जातक को अपना ऐश और आराम पसंद होता है और ऐश और आराम की ज़िंदगी मिलती है। ये स्त्रियों और धन संपत्ति का पूरा पूरा आनंद लेता है। आदतों ये थोड़ा खर्चीला बनाता है लेकिन सुंदर होता है, सुंदर चीज़ें इसको आकर्षित करती हैं। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में जब वीनस बैठता है तो कहता है कि ये वाणी का भी हाउस है, तो अपनी वाणी से ये लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेता है। लेकिन जब ये शुक्र थर्ड हाउस में बैठता है तो कह सकते हैं कि ये अपनी सादाशीदा ज़िंदगी से नाखुश होता है, मतलब ये खुश नहीं रहता है उससे। इसके बाद आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में उसको वो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, वाहन, सफलता, सब कुछ जो लग्जरी आइटम है वो सारी चीज़ें इसको फोर्थ हाउस में जब वीनस बैठता है तो ये मिल जाती है। यहाँ यो कि परिवार को भी देखते हैं तो कहते हैं कि इसका जो सांसारिक जीवन होता है वो उससे खुश रहता है। इसके बाद आता है पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जो कि विद्वान का भी है, धार्मिक जो चीज़ है उसको भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो कह सकते हैं कि जब फिफ्थ हाउस में वीनस बैठता है तो ये जातक को विद्वान बनाता है। सट्टेबाजी के लिए भी हम फिफ्थ को देखते हैं और शुक्र जब यहाँ पे बैठता है तो कह सकते हैं कि वो सट्टा खेलने के लिए आदी होता है, सट्टा खेलने के लिए भी वो शौकीन होता है। संगीत में उसको रुचि होती है। इस जातक की जो कन्याएं होती हैं वो अधिक होती हैं। इसको यात्रा करने का शौक़ होता है और अपनी जो ऐशो आराम की ज़िंदगी इसको पसंद होती है। इसके बाद है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में वीनस बैठता है तो कह सकते हैं ये फाइनेंस के लिए ठीक है, अच्छा है, वित्त के लिए अच्छा है। लेकिन ये जो इसका पार्टनर है, जो पार्टनरशिप जिन लोगों से करता है या करना चाह रहा है तो उसके लिए ये ठीक नहीं है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि संभोग के संतोष से वंचित रहता है। ये एक जलीय राशि है। सॉरी, अगर यहाँ पे जलीय राशि बैठती है यानी कि वाटर राशि यहाँ पे बैठती है तो कह सकते हैं कि ये जातक को शराब वगैरह पीने का भी यानी ड्रग्स वगैरह ये सब लेने का भी आदि यहाँ पे बना सकता है। इसके बाद आता है सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस जो कि पत्नी के लिए देखते हैं तो वीनस जब यहाँ बैठता है तो कहते हैं कि उसको एक अच्छी पत्नी मिलती है, रोमांटिक पत्नी मिलती है। यहाँ पे जातक को लंबी यात्रा है, छोटी मोटी यात्रा या फिर यात्रा करने का शौकीन बनाती है। इसका जो जीवन होता है अच्छा होता है, सुख सुविधाएं सारी भी होती हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में जब वीनस बैठता है
तो जातक को कह सकते हैं कि अ, अच्छी आयु देता है, और कह सकते हैं कि ये आयु के लिए ठीक है। लेकिन इसकी जो शादी के बाद जो प्रेम होता है या शादी से पहले जो प्रेम होता है, उससे यहाँ पे मतलब निराशा निराशा देता है, क्योंकि ये इंसर्ट का भी हाउस है। यदि ये किसी से प्रेम लव वगैरह करेगा तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जातक को इंसर्ट मिल सकती है। यहाँ पे जातक क्योंकि बीमारी वगैरह या मृत्यु वगैरह को भी देखते हैं। तो शुक्र का जब यहाँ बैठता, जहाँ 8th हाउस में बैठता है, तो कह सकते हैं कि ये इस जातक की जो पत्नी है वो अस्वस्थ हो सकती है, यानी कि बीमारी टाइप की जो पत्नी है वो इसको यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जो जातक है वो पैतृक संपत्ति का आनंद लेता है, और कह सकते हैं कि इसको शादी में कह सकते हैं इस जातक की शादी थोड़ी लेट भी हो सकती है। इसके बाद आता है 9th हाउस। तो 9th हाउस में जब वीनस बैठता है तो कह सकते हैं कि वैवाहिक खुशियों में थोड़ी देरी हो सकती है। यहाँ पे आदमी को धार्मिक बनाता है, लेकिन साथ में स्वार्थी भी बनाता है। इसके बाद आता है 10th हाउस। 10th हाउस जो कि कर्म का भाव है, तो कह सकते हैं कि यदि शादी के बाद या शादी से पहले जो भी लड़की इसकी लाइफ में आती है तो वो यहाँ से उसको सक्सेस दिला सकती है, क्योंकि ये 10th हाउस कर्म भाव है। यहाँ जातक को सुंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। इसके बाद आता है 11th हाउस। 11th हाउस जो कि ये गेन का हाउस है, लाभ का हाउस है, और शुक्र लग्जरी चीज़ों का जैसे कि नाटक फिल्म वगैरह ये सब का भी, जो आदमी को मतलब ऐसी चीज़ें जो आदमी को सुकून पहुंचाती हैं, वो सारी चीज़ें हम वीनस से देखते हैं। तो वीनस जब 11th हाउस में आता है तो कह सकते हैं कि अगर जातक अपने नाटक संगीत इन सब को प्रोफेशनली ले तो यहाँ पे जातक को फेमस करा सकता है। यहाँ भी कह सकते हैं कि शुक्र भी लड़की के लिए देखा जाता है। तो जब शुक्र यहाँ पे बैठता है तो इसकी जो पत्नी आती है, जब कोई भी एक लड़की ऐसी, तो इसको फेमस दिलाती है, यानी कि वो इसके लिए भाग्य लेके आएगी। इसके लिए आता है 12th हाउस। 12th हाउस मालूम है ये भी खराब घर होता है। यहाँ पे यदि वीनस बैठता है तो जातक को वीक करता है, वीकनेस पैदा करता है, वीक आंखें करता है उसकी। कम आयु में विवाह हो जाता है, और विवाह जब कम आयु में होता है तो कई परेशानियाँ इनको फेस करनी पड़ती है, लेकिन बाद में ये ठीक हो जाते हैं। इनको अच्छा शयन सुख वगैरह सब कुछ मिलता है। इनकी जो आयु होती है वो भी ठीक ही होती है, लंबी होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने प्लीज़ कमेंट देती रहिए। पहले भी आप काफ़ी कमेंट देते हो, अच्छा लगता है। कमेंट देने से आपको हम को भी एक हिम्मत मिलती है और एक प्रोत्साहन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर देती रहिए, और वीडियो को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।